सुबह का समय था। बच्चे अपने क्लासरूम में बैठे थे। कोई किताबें खोल रहा था, कोई दोस्तों से बातें कर रहा था, कोई भविष्य के सपने देख रहा था। लेकिन कुछ ही सेकंडों में स्कूल की छत गिर जाती है। बच्चों ने टीचर को पहले ही बोल दिया था कि सर, छत गिरने वाली है, छत से प्लास्टर और सीमेंट झड़ रहा है। लेकिन टीचर ने बच्चों को डांट कर चुप करवा लिया। लेकिन कुछ ही सेकंडों में स्कूल की छत गिर जाती है। उड़ते हुए धूल के गुब्बारे, रोते हुए बच्चों की चीखें और भागते हुए टीचर और रोते हुए माता पिता। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, यह हमारे सरकारी शिक्षा ढांचे की सच्चाई है। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था व हमारे राज्य उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हमने कई खबरें अखबार पे सुनी है जहां स्कूल की छत गिर जाती है बच्चों के ऊपर। ऐसी खबर राजस्थान और मध्य प्रदेश से सुनाई दी, जिस खबर ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। सवाल ये उठता है, क्या यह सिर्फ बारिश की वजह से हुआ या फिर यह लापरवाही की कहानी है। हमारे देश में लाखों सरकारी स्कूल हैं और करोड़ों बच्चे इन स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, खासकर गरीब और ग्रामीण परिवार के बच्चे। लेकिन सच्चाई यह है कि कई स्कूल की भवनें 40 से 50 साल पुरानी है और कई स्कूल की मरम्मत का कार्य रुका हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। और कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें सीलन हुआ, दरारें पड़ी है, फिर भी वह क्लासरूम चलती है। सुरक्षा की दृष्टि से वो सेफ नहीं है, फिर भी उनमें क्लासें चलती है। कई स्कूल और कॉलेज ऐसे हैं जिनमें बच्चों के लिए प्रॉपर बैठने के लिए मेज और चेयर नहीं है, फिर भी बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। और कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ ढंग का बोर्ड तक नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, फिर भी वहाँ बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। मतलब बच्चे पढ़ेंगे कैसे? कभी शराब पीकर टीचर गिर जा रहा है, कभी ब्लैक बोर्ड गिर जा रहा है। और पिछले 10 सालों में लगभग 93,000 से अधिक स्कूल बंद हो गए हैं हमारे देश में। गुजरात में पीएम मोदी को एक ढंग का सरकारी स्कूल नहीं मिल पाता है, इसलिए वे फेक क्लासरूम बनाते हैं और बच्चों के साथ फोटो खींचते हैं। ये मोदी आए थे यहाँ गांधीनगर में, वो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की उन्होंने शुरुआत की थी। यहाँ स्कूली बच्चों से मिले थे और इसी स्कूल की एक तस्वीर। कर्नाटक के कोपला जिले में आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं ने बच्चों को अंडे दिए खाने के लिए, लेकिन फोटो खींचने के बाद उनसे वो अंडे वापस ले लिए गए। ऐसा ही यूपी में भी हुआ था। पूरी एक बाल्टी में 1 लीटर दूध मिलाया जाता है और फिर बच्चों को दे दिया जाता है पीने के लिए। आप करप्शन का लेवल देख रहे हो ना, तो देख के यह लग रहा होगा कि यह कोई हॉरर मूवी का सेट है, नहीं यह गवर्नमेंट स्कूल की हालत है। अब मैं आपको बोलूँगा कि इनडायरेक्टली सरकार भी यह चाहती है कि गवर्नमेंट स्कूल बंद हो, तो आपको कैसे लगेगा? क्या हमारे देश में धीरे धीरे गवर्नमेंट स्कूल बंद होते हुए जा रहे हैं? एक नंबर देता हूँ मैं आपको, 2016 से लेकर 2026 तक पिछले 10 सालों में हमारे देश में 53,000 से अधिक स्कूल बंद हो चुके हैं, गवर्नमेंट स्कूल। और एक उससे और पीछे जाओ, अब आप 1966 में, उस समय हमारे देश में टोटल स्कूल हुआ करते थे 94%, और आज 2026 आते आते 40 से 50% के अराउंड हो चुके हैं गवर्नमेंट स्कूल। ऐसा ही हमारे उत्तराखंड में भी हुआ। पिछले 6 सालों में उत्तराखंड में 1500 से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं और 4000 से अधिक ऐसे स्कूल हैं जिनमें 10 से कम बच्चों की संख्या है, और 5000 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जो जल्द ही बंद होने वाले हैं 2026 में। बस थोड़ा सोच के देखो, जिस रफ्तार से हमारे देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुल रही है, उस रफ्तार से अगर गवर्नमेंट स्कूल खुल जाते तो कितना अच्छा होता। और आप अब करप्शन का लेवल तो समझे। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने बच्चों की पढ़ने की किताबें कबाड़ में बेच दी पैसा कमाने के लिए, और बच्चों को पढ़ने में नहीं दी। ऐसा हुआ छत्तीसगढ़ में। कुछ ऐसा ही हमारे उत्तराखंड में हो रहा है। हरिद्वार में एक सरकारी स्कूल में बच्चों को दूध के नाम पर पाउडर दिया जा रहा है, तब बच्चों को पिलाया जा रहा है पाउडर।
वैसे तो गवर्नमेंट स्कूल का बंद होने के पीछे कई रीज़न है। एक सबसे बड़ा रीज़न है टीचर, जो सरकारी स्कूल की बैकबोन होते हैं। यहाँ खुद टीचर शराब पी के स्कूल में आ जाते हैं। आपने कभी न कभी अखबार में ये खबर सुनी होगी। शिक्षकों का काम होता है बच्चों को सच बोलना सिखाना, लेकिन टीचर खुद सच तो बोले, लेकिन वो सच बोलते हैं लेकिन पीने के बाद वो बोलते हैं क्या मैंने पी है। शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो क्लासरूम में सो जाते हैं, लेकिन बच्चे जब उन्हें उठाते हैं तो कुछ टीचर तो उठते नहीं। जो उठते हैं वो बोलते हैं कि मुझे परेशान मत करो, मैं अच्छा इंसान हूँ। जितनी भर्तियाँ निकाली जाती है उतने अपॉइंट नहीं किए जाते हैं। यहाँ तक कि उत्तराखंड में हज़ारों स्कूल ऐसे हैं जिनमें टीचर की कमी के कारण स्कूल बंद किए गए, और आज हमें देखने को मिलता है कि 90% स्कूल ऐसे हैं उत्तराखंड में जिनमें प्रिंसिपल ही नहीं है। जो टीचर उपलब्ध है वो कभी कभी बच्चों को पढ़ाते नहीं है, वो बच्चों को किसी अन्य काम दे देते हैं, जैसे कभी स्कूल के लिए पानी लाना या फिर स्कूल का कोई अन्य काम करवाते हैं बच्चों। जब पढ़ाने के लिए कोई टीचर उपलब्ध नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि कॉलेज या स्कूल बंद हो ही जाएंगे। एक सवाल जो मन में उठता है, जब पोस्ट खाली है और टीचरों की ज़रूरत है, फिर भी भर्तियाँ क्यों नहीं निकाली जाती? बिना बात के नेता आ जाते हैं, लेकिन टीचर क्यों नहीं आ रहे? रीज़न बहुत सारे हैं। बच्चों की घटती संख्या एक मुख्य कारण है स्कूल या कॉलेज बंद होने का। हमारे सरकारी स्कूल में बच्चों की दिन पर दिन संख्या घटती जा रही है, लेकिन हमारे सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्कूल खुला रहे या बंद रहे। हमारा देश का एजुकेशन सिस्टम पूरे विश्व के सबसे बड़े एजुकेशन सिस्टम में से एक है, जहाँ करोड़ों छात्र पढ़ते हैं, हजारों टीचर और लाखों टीचर उपलब्ध है और लाखों संस्थाएं उपलब्ध है। यह सिर्फ एक सिस्टम नहीं, यह एक भविष्य की नींव है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम वास्तव में बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है कि नहीं? हाल ही में हुआ AI इम्पैक्ट समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीन के रोबोट डॉग को अपना इन्वेंशन बताया, और बाद में पता चला कि ये इन्वेंशन चीनी कंपनी के द्वारा की गई चीनियों की इन्वेंशन है, ना कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की इन्वेंशन है। भारत 4 ट्रिलियन इकोनॉमी होने के बावजूद भी भारत का शिक्षा बजट मात्र 3% है और इनोवेशन बजट मात्र 0.6% है, जबकि GDP का 6% हमारे शिक्षा बजट पर खर्च होना चाहिए था और इनोवेशन पर कम से कम 2% खर्च होना चाहिए था। हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नेता है। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि कैसे ये सिस्टम बना और किस तरह से ये हमारे देश में लागू हुआ। एक बार उस वीडियो को अवश्य देख लेना। आप उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का इंस्टाग्राम अकाउंट ही देख लो। उन्होंने शिक्षा के ऊपर बहुत कम बात की है। उन्होंने सबसे ज़्यादा बात की है धामी जी के ऊपर और मोदी जी के ऊपर और बीजेपी पार्टी के ऊपर। उन्होंने बताया कि कैसे हमारी पार्टी महान है, कैसे हमारे नेता महान है। वो बीजेपी और मोदी जी के प्रचारक लेके घूमते हैं, उनका ही प्रचार करते हैं, उनका ही झंडा हमेशा लेके घूमते हैं, ना कि वो शिक्षा के ऊपर बात करते हैं। डॉक्टर धन सिंह रावत अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने एक बहुत बड़ा आविष्कार किया है। उन्होंने एक ऐसा ऐप बनाया है जिससे हम बारिश को कंट्रोल कर सकते हैं। बारिश कब लानी है, कहाँ लानी है, इससे उस ऐप के द्वारा हम कंट्रोल किया जा सकता है बारिश को। लेकिन धामी जी इस ऐप को लागू करने नहीं दे रहे हैं, जनता का हक मार रहे हैं कि वो ये तय करेंगे कि हमको किस क्षेत्र में कितनी आपदा आने वाली है, और वो ताकि हम वहाँ अलर्ट कर देंगे पहले लोगों को भी, और अपनी जितनी मशीनरी हमारी, चाहे पीडब्ल्यूडी का है, चाहे सिंचाई विभाग का है, चाहे कोई भी विभाग का, चाहे स्थानीय प्रशासन है। अब तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो भारत सरकार को मैं उस प्रेजेंटेशन को, जब कोई शिक्षा मंत्री ऐप के द्वारा मौसम को परिवर्तन करने की बात करता है तो उसकी मानसिकता पर शक होता है। कभी कभी मुझे लगता है कि डॉक्टर धन सिंह रावत मानसिक स्थिति सही है कि नहीं। धामी जी ने इनके हाथ में शिक्षा का बागडोर तो थमा दी,
लेकिन इनके हाथ में एक दूसरी बागडोर भी थमा दी हमारे स्वास्थ्य की। ये उत्तराखंड की स्वास्थ्य मंत्री भी है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था का इतना बुरा हाल कर दिया है डॉक्टर धन सिंह रावत ने कि एक हरिद्वार के एक हॉस्पिटल में एक औरत बच्चे को फर्श पे ही जन्म दे देती है। फिर भी हमारे शिक्षा मंत्री को थोड़ा भी शर्म नहीं आती है। वो अपने एक इंटरव्यू में बयान देते हैं कि उत्तराखंड में हमने इतने डॉक्टर पैदा कर लिए हैं, इतने डॉक्टर हैं कि डॉक्टर खुद जा रहे हैं इलाज करने के लिए लोगों को, लेकिन लोग नहीं मिल रहे हैं इलाज करने के लिए। और जहाँ तक शिक्षा और स्वास्थ्य का सवाल है, तो पहले लोग डॉक्टरों को ढूंढते थे, अब डॉक्टर मरीजों को ढूंढ रहे हैं। हमारा राज्य देश का पहला राज्य है जहाँ की डॉक्टर अब सरप्लस हो गए हैं। गलती यहाँ पे नेताओं की नहीं, जनता की है, क्योंकि वो इन जैसे लोगों को चुन के बड़े बड़े मंत्री के पद पे बिठा देते हैं। हमारे सांसद किसी से कम है क्या? टिहरी की सांसद माल्या राज लक्ष्मी शाह सांसद निधि को यूपी और हरियाणा जैसे राज्य में खर्च कर देती है। उत्तरकाशी जिला इस बार आधा की चपेट में था, लेकिन फिर भी हमारे सांसद ने उत्तरकाशी में सांसद निधि खर्च न करके यूपी और हरियाणा जैसे राज्यों में भेज दिया, वहाँ खर्च किए। ऐसा ही कई सांसद हैं उत्तराखंड में जिन पैसों ने उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी जैसे इलाकों में खर्च होना था, उनके स्कूल, सड़क और स्वास्थ्य के लिए, हॉस्पिटल में अच्छे इलाज के लिए लोगों को अच्छा इलाज मिले, वहाँ उस निधि ने खर्च होना था, लेकिन वह निधि वहाँ न पहुँचकर यूपी और हरियाणा जैसे राज्यों में पहुँच गई। वैसे गलती देखा जाए तो सांसद जी की नहीं, जनता की गलती है, क्योंकि सांसद जी का कार्य हर बार ग्राउंड लेवल पर जीरो ही रहता है, सुनना ही रहता है। फिर भी जनता उन्हें बार बार जिताती है। वो 4 बार सांसद बन चुकी है टिहरी गढ़वाल की। फिर भी जनता अगर कल भी चुनाव किया जाए तो फिर भी वो सांसद बनेगी, क्योंकि लोगों की मानसिकता में गुलामी छपी है। वो हर बार नहीं जिताएंगे क्योंकि उनकी मानसिकता में गुलामी की पहचान है। वो गुलामी करना चाहेंगे ऐसे नेताओं की, ऐसे राजनीतिक पार्टियों की। वोट उत्तराखंड का, विकास पड़ोसी राज्य का। सांसद उत्तराखंड के, प्राथमिकता दूसरे राज्यों की। पहाड़ की जनता पूछ रही, आखिर हमारा विकास कहाँ गया? उत्तराखंड के कई